वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ देर बाद वो अपनी कमर पर एक ग्रे रंग की टॉवल लपेट के वापस कमरे में वापस आया तो देखता है कि सिया की पलकें धीरे धीरे फड़फड़ा रही है। वो छोटे से टॉवल से अपने बालों को रब करके पीछे पहुंच रहा था। अद्दी उस टॉवल को सोफे पर फेंकता है और बेड की तरफ कदम बढ़ाता है। सिया धीरे से आंखें खोलती है तो उसे सब धुंधला नजर आता है। वो अपनी आंखों को मसलने लगती है। अद्दी का हिस्सा से उसके हाथ को पकड़ता है तो सिया एकदम से डर जाती है और चिल्लाते, नहीं छोड़ो मुझे, देखो मुझे। तो हम मिस्टर महाजन छोड़ोगे नहीं, मुझे छोड़ो। आह तो अद्दी से उनकी खींच से अपने हाथ छुड़ा रही थी। जिससे उसके हाथ में लगे चोट में दर्द होता है तो उसकी आह निकल जाती है। अद्दी उसके हाथ को छोड़ देता है और एक झटके में वो लेकर ठठा के उसे अपनी गोद में लेकर बैठ जाता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। सिया उसे छूटने की कोशिश करती है पर अद्दी उसे नहीं छोड़ता। उसकी आंखों में आंसू निकलने लगते हैं पर जैसे उसे अद्दी की बॉडी से जानी पहचानी खुशबू आती है वो और भी ज्यादा उससे लिपट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। मिस्टर महाजन, ये आप कौन है? ये आप ही हो? प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ के मत जाना, नहीं तो वो मुझे गंदी तरह से छुएगा। प्लीज आप मुझे छोड़ के मत जाना। मैं अब कभी आपको परेशान नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट, मुझे छोड़ के मत जाना, मैं मर जाऊंगी। आदि को उसके डर को अच्छे से महसूस कर सकता था। फिर भी उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में उसे सिमट लेता है। पर जब वह मरने की बात बोलती है तो अधिक उसी गर्दन को पीछे से पकड़कर उसके फेस को ऊपर करता है। उसके होठों पर अपने होठ को उसे चुप करा देता है। सिया भी उसे बिल्कुल नहीं रोकती है। वो डर से अब भी कांप रही थी। उसे अद्दी की ठंडी बॉडी बहुत अच्छी लग रही थी। उसे भी किसी चीज का होश नहीं था कि वे कहाँ है और किसके साथ क्या हो रहा है। अद्दी उसे धीरे धीरे सॉफ्ट किस कर रहा था और सिया उसकी सॉफ्ट किस से धीरे धीरे उस स्टेज से बाहर आ रही थी और अद्दी के प्यार भरे स्मर से खुद को महफूज फील करने लग रही है। अद्दी को उसे अपना प्यार और अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा था। उसकी इस किस में उसके सारी इमोशन, फीलिंग, डर, घबराहट सब कुछ था जिसे सिया महसूस करके आज पहली बार वो सुकून महसूस करने लगी थी। धीरे धीरे उसकी पकड़ उसकी पीठ पर कसने लगती है जिससे उसके नाखून अद्दी की खुली पीठ में चुभने लगते हैं। पर अद्दी को बिल्कुल भी दर्द का एहसास नहीं हुआ। उसने पूरे से हाथ से सिया की कमर को पकड़ रखा था जिससे वे धीरे धीरे सहला रहा था और कुछ पल बाद जिसे वे धीरे धीरे सहला रहा था और कुछ पल बाद उसे अपने होठों पर एक टच महसूस होता है और वो टच सिया का था जो अद्दी को किस करने से खुद को रोक नहीं पाई। अद्दी बेहोश पेशेंट डिफरेंस किस करने लगता है। वो कभी उसके टंग को शक करता तो कभी उसके साथ खेलता, कभी उसके मुंह को हर कोने को एक्सप्लोर करता तो कभी उसके होठों को एक साथ मुंह में भर के उनको चूस के छोड़ता फिर तुरंत अपने होठों के बीच फंसा लेता। उसके ऐसा करने से सिया के मुंह से मौन करने की आवाज निकलने लगती है जिससे अद्दी को और भी मजा आने लगता है। अद्दी ने सिया को किस करते ही बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने अब भी किस ब्रेक नहीं की और सिया की बॉडी को सहलाने लगा। सिया के हाथ भी अब उसके बालों में चल रहे थे और उसके मुंह से सिसकी और मौन करने की आवाजें निकलने लगती है। अधिक धीरे धीरे उसकी बॉडी को टच करते हुए वाइल्ड होने लगता है तो सिया भी उसके बालों में उंगली फंसा के खींचने लगती है पर अधिक को उसका ऐसा करना मजा दे रहा था। उसे अच्छा लग रहा था जिससे वे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। पर जब सिया को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तो वो उसके होठों को छोड़ के उसकी गर्दन पर झूठ जाता है और कहा और वहां की सुर बैठ करने लगता है। सिया तेज तेज सांस लेते हुए आय भी भर रही थी और उसके तेज सांस लेने की वजह से उसका सीना भी उसकी नाइटी में ऊपर नीचे हो रहा था जिससे अद्दी के अंदर गर्मी से बढ़ने लगती है। वो सिया की नाइटी को उसके शोल्डर से नीचे करके उसके वेट हिस्से देने लगता है जिससे सिया पागल से होने लगती है और वह तेज तेज सांस लेकर मौन करने लगती मौन करती है। हार्दिक उसके मौन को सुनकर भी पागल और मदहोश होने लगता है और इस चक्कर में वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है जिससे और इस वक्त वह ठीक से कपड़े नहीं पहने तो सिर्फ एक टॉवल में था और उसकी टॉवल ढीली होकर खुल गई थी जिससे सिया को अपने मिड एरिया पर कुछ चुभता हुआ सा फील हुआ। तो वो मौन करते हुए मधुर से बोले, हाँ मिस्टर महाजन, मुझे नीचे कुछ चुभ रहा है, प्लीज धीरे करो। उसकी बात सुनकर अधिक एकदम से रुक जाता है और तब उसे एकदम कुछ याद आता है। वो एक झटके से उसके ऊपर से उठ के टॉवल लपेटता हुआ वॉशरूम में घुस जाता है। सिया बस उसे हैरानी से जाता हुआ देखती रह जाती है। मुंबई कॉलेज सारे स्टूडेंट लगभग कॉलेज से जा चुके थे। सिर्फ निक्की को छोड़कर वे दोपहर की वॉशरूम में लगी हुई थी। उसके पास उसका ना फोन था और ना ही उसका बैग। वो अब वहाँ आवाज देते डोर को पीटते थक गई थी फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो कबर्ड पर बैठ के वो सोचने लगी तो वो कोई ट्रिप पकड़ लगी नहीं थी इसलिए अब तक वो खुद को स्ट्रांगली संभाल रखा था। वो उठ के वो बैठ के कुछ सोच रही थी कि उसे कुछ याद आया और उसने अपने बाल में लगी क्लिप निकाली जिसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। उसके लोग खोलने की कोशिश की, एक बार में नहीं खुला, दोबारा भी नहीं खुला, फिर से की तो इस बार लॉक खुल गया। उसने खुशी से खुद को शाबाशी दी और बाहर आई तो मेन डोर भी बंद था पर उसने अपने आप को मोटिवेट किया और लॉक खोलने लगी और उसने कुछ ही देर में लॉक भी खोल दिया। तो वॉशरूम से बाहर आई तो वहाँ कोई भी स्टूडेंट नहीं तो वो सीधा अपनी क्लास में गई। उसने डेस्क से नीचे अपना बैग निकाल के पानी की बोतल निकाली और सबसे पहले उसने पानी पिया। कुछ देर बाद वो क्लास से बाहर निकल रही थी तभी उसे किसी की कुछ बातें करने की आवाज आई। एक लड़की खाली क्लासरूम में थी, उसके साथ साथ कोई लड़का था, वे दोनों ही थे।
वही लड़की बोली, रास्तों में पता है आज मीरा ने उसने एडमिशन इससे स्कॉलर वाली स्टूडेंट को गर्ल्स को वॉशरूम में लॉक कर दिया। राजू उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड था जो उसकी क्लास में ही पढ़ता था वो उसकी कमर को सहलाते हुए बोला, क्या प्रभु और स्टूडेंट का है? वो लड़की बोली, अरे वॉशरूम में है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो वे रात भर वहीं रहेगी, उसके बाद कल सुबह आके दरवाजा खोल देंगे। तो कल तक उसे भी एहसास हो जाएगा कि मेरा महाजन से पंगा लेना उसे कितना महंगा पड़ा। इतना कहती ही उस लड़के के करीब हुई और उसके होठों पर अपने होठों किस करने लगी और उनके किस की आवाज़ पूरे क्लासरूम में गूंज रही थी। तो जो निकी ने भी सुनी और वो अपने दांत भेजकर हाथों की मुट्ठी बना के गुस्से में बोली, मेरा महाजन तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरा साथ अच्छा नहीं किया, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वो बिना एक मिनट भी रुके वहां से चली गई। अब शाम होने वाली थी इसलिए उसे घर जाना था, वरना उसके साथ पेरेंट्स परेशान हो जाते। आज उसके साथ सिया भी नहीं थी। शिमला में से आधी केस अचानक से जाने से परेशान हो गई। वो अपने दिमाग में ऊट पटांग सोचने लगी कि जो आज उसके साथ उस आदमी ने किया था, अब ये मुझे छूना तक नहीं चाहते। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो खुद को ब्लैंकेट में ढक के रोते हुए खुद से बोली, हाँ सही तो किया, वैसे भी अब मैं उनके लायक ही नहीं हूँ, तो वे क्यों ही मुझे छुएंगे? अब तो वो मुझे छोड़ भी देंगे, फिर मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? वो खुद ही बोलते हुए रोते जा रही थी। वो अपना आंसू बेदर्दी से पहुंच के नाक ऊपर खींच करके बोली, मुझे रोना क्यों आ रहा है? तो मैं तो उनको पहले पसंद नहीं करती थी, पर अब मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है कि वो मुझे छोड़ देंगे? मुझे कितना रोना क्यों आ रहा है? मैं क्या करूँ? मुझे बहुत रोना आ रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो इतनी तेज तेज जब रो रही थी कि कमरे में उसकी आवाज गूंज रही थी। अधिक जो वॉशरूम में गया था, सिया के चिल्ला चिल्ला के रोने की आवाज को सुन के वो बाथरूम पहनकर जल्दी से कमरे में आता है और तो देखता है सिया ब्लैंकेट में खुद को छुपा के बुरी तरह रो रही है। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया, आंखों में आंसू तेजी से बह रहे हैं। वो दौड़ के उसके पास आया और उसे ब्लैंकेट समेत अपने बाहों में लेकर बोला, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? उसे डॉक्टर की बात याद आ गई थी कि सिया के पेट में भी दर्द हो सकता है। सिया अपनी नाक ऊपर खींच के आदि के सीने से लग के रोते हुए बोली, आप अब मुझे छोड़ देंगे, मुझे अपने पास नहीं रखोगे, मुझे टच भी नहीं करोगे, मेरे पास भी नहीं आओगे ना? आदि को उसके बालों को चेहरे से हटा के उसके बहते आंसू को पोंछ के बोला, ये सब बेकार बात है, तुमसे किसने कही है? सिया ने गला फाड़ के कहा, आप ही तो मुझे छोड़ के चले गए और कौन बोलेगा आप तो पहले मुझे नहीं छोड़ देते, मेरे कहने पर भी नहीं। मैं आपको दूर भी कर देती है, तब तो आप मेरे करीब आते थे, मुझसे चिपकते थे, पर अब ऐसा नहीं है। मुझे उस गंदे आदमी ने छुआ, इसलिए अब मैं गंदी हो गई हूँ। आप ये काबिल नहीं रहे तो आप मुझे छोड़ देंगे। आदि को उसकी बाद कुछ बातें समझ आई, उसके कुछ और कुछ उसके सर के ऊपर निकल गई। तो उसकी गालों को अंगूठे से सहलाते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल के बोला, तुम वहां पे रुको, बिना किसी बात के ऐसा गला फाड़ फाड़ के रोई जैसे मैंने तुम्हें बहुत मारा हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। और रही बात उस आदमी की, तो इसकी तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे लिए पवित्र थी और अब भी पवित्र हो, इसलिए ये सब बकवास सोचने की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा मेरे पास रहोगी इस दुनिया में, हम भी, और उस दूसरी दुनिया में भी तुम मेरे साथ ही रहोगी, समझी? फिर वो आगे उसे छेड़ने वाले अंदाज में बोला, वो तो चाहे कि रूम साउंड प्रूफ है, वरना अब तक विला के सारे सर्वेंट कमरे के बाहर खड़े हो जाते। सिया ने उसे देखा तो इस वक्त इतनी ज्यादा क्यूट और इनोसेंट लग रही थी कि एक पल गोदी को हंसी आ गई, पर वो हंसा नहीं। उसने उसके आंसू पोंछे और पकड़कर सीने से लगा लिया। फिर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ और ड्रामेबाज हो। मैं तो इसलिए रुका क्योंकि तुम्हारे पीरियड चल रहे हैं, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है। तुम्हें इस तरह रोते देख मुझे लगा कि तुम्हें पेट में दर्द हो रहा होगा, पर तुम तो पूरी की पूरी बेअकल हो, जिसके दिमाग नाम की चीज है ही नहीं। से आगे गाल पीरियड सुन के गुलाबी हो गए, उसे शर्माने लगी। उसने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। उसकी इस हरकत पर अद्दी के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई और फिर उसने उसके फेस को पकड़ के उसका माथा चूमा और पूछा, क्या कहा तुम्हें? क्या पूछा? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? सिया ने हाँ में सिर हिलाया तो अद्दी का चेहरा सीरियस हो गया। उसने पूछा, कहा? तो सिया ने जवाब देने की जगह अद्दी के हाथ को पकड़कर दिल वाली जगह पर सीधा उसका हाथ रख दिया और अद्दी के दिल की धड़कन तेज और सांसों ने गहराना शुरू कर दिया। सिया के ऊपर बॉडी ने अकड़ दी। अधी ने भी उसकी नाड़ी निकाली थी। उसका हाथ सीधा उसके सीने पर टच हो रहा था, जिससे उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसके माथे पर पसीना आने लगा। वो इसी हालत में सिया के साथ कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, पर सिया ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। अद्दी उसे देखता रह गया और सिया का दिल भी जोरों से धड़क रहा था। आज पहली बार उसने अद्दी का हाथ अपने खुले सीने पर रखा था। उसे भी कुछ होने लगा था, जिससे उसकी आंखों में अलग तरह के इमोशन और चेहरा लाल हो गया। अद्दी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और हाथों से उसके सीने को प्रेशर के साथ मसलने लगा, जिससे सिया क्या ही निकल रही थी जो उसके मुंह में दबके रह जाती। अधिक सिया को बेड पर लिटा देता है, उसे रेस्ट करने का बोलता है, तो सिया अब उसे कुछ नहीं बोलती। उसके पेट में दर्द जो होने लगा था, अधिक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के समझ गया। वो उसे ठीक से ब्लैंकेट उठा के कमरे से बाहर चला गया। वो अपने फोन को पीरियड से रिलेटेड जानकारी पढ़ते हुए नीचे आया और खुद किचन में चला गया। वहां के सेफ ने जब अपने बॉस को किचन में देखा तो वो लगभग से बेहोश होने वाला था। अधिक ने किसी की तरफ नहीं देखा, देखे बिना ही बोला, ऑल आउट। वहां
एक दो सर्वेंट और भी थे। उनके जाने की बात सुनते ही सब वहां से ऐसे गायब हुए जैसे अधिक ने उनके पीछे कोई भूत छोड़ दिया हो। उन सब के जाने के बाद अधिक ने यूट्यूब ओपन किया और उस पर जिंजर टी कैसे बनाते हैं वो देखने लगा। वीडियो देखने के बाद वह अब उसमें मौजूद सामान को तलाश में ढूंढने लगा। उसने एक पैन लिया, उसमें एक गिलास भर के पानी डाला और गैस ऑन करके उस पर रख दिया। कुछ ही देर में उसे जिंजर गुड़ लौंग अजवाइन मिल गई जैसा उस वीडियो में बताया था। उसने सेम वैसे ही सिया के लिए जिंजर टी बनाई और उसे कप में डाला। फिर उसने गर्म पानी किया और उसे एक बोतल में डाल के जिंजर टी लेकर वो किचन से निकल के सीधा ऊपर कमरे में चलाया। घर के सारे सर्वेंट अद्दी को हैरानी से देख रहे थे क्योंकि उन सब ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उनका गुस्सैल खड़ूस बॉस किचन में जाके सबको खुद कुछ बनाएगा। वो आपस में कानाफूसी करके बातें करने लगे। कमरे में सिया ने अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़ रख के दबा रखा था और होठ भींच रखे थे। वो कभी इधर करवट लेती तो कभी उधर। से चैन नहीं मिल रहा था। पहले तो वे पीरियड पर होती थी, तब भी उसकी चाची उसके घर का सारा काम करवाती थी। उसके पेट में दर्द होता था फिर भी वे काम करती थी। अगर जरा सा भी वे लेट हो जाती तो उसकी चाची उसमें पानी डाल के अपना गुस्सा निकाल देती। कभी तो उसे खाना भी नहीं देती थी। उसे ऐसी कंडीशन में भी सब कुछ करना पड़ता था। मगर आज आज बात अलग थी। वो अद्दी की बीवी थी, उसे कोई काम नहीं करना था, आराम करने के। अधिक भी इसकी क्या कर रहा था। उसकी आंखों में कुछ आंसू गलप पर गिर गए। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अधिक अपने हाथ में पकड़े ट्रे को बेड साइड टेबल पर रखे बेड पर बैठ के उसने सिया को अपनी गोद में उठाया और बोला, तुम ये टी पियो, इससे तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। सिया ने नाम अपने गर्दन हिलाई तो अधिक बोला, बेबी ये जिंजर टी है और ये तुम्हारे हस्बैंड ने बनाई है। जरा टेस्ट करके तो बताओ, मैंने इतनी मेहनत करके इसे बनाया है। सिया की आंखें सोच के मारे इतनी बड़ी हो गई कि वो बाहर ही निकलने वाली थी। उसका मुंह भी खुल गया। अधिक उसके पेट को अपने हाथों से धीरे धीरे मसलते हुए धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, इतना बड़ा मुंह अभी मत खोलो वरना मेरा मूड बन जाएगा। उसकी बात सुनते ही से हड़बड़ा जाती। वो हैरान होकर पूछते, क्या ये आपने खुद अपने हाथों से मेरे लिए बना के लाए हो? अधिक उसके नोज उसकी गर्दन पर किस करके बोला, हम बोला तो सिया ने फिर पूछा, आपको कैसे पता है किसे कैसे बनाते हैं और इसमें क्या क्या चीज डालते हैं? अधिक उसके सवाल पर उसके उस सवाल पर सवाल को सुनकर इरिटेट टोन में बोला, बेबी मैंने एक बार बोला कि मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। और रही बात कैसे, तो यूट्यूब है ना, वहाँ सब मिल जाता है, बस सर्च करो। अब जाके सिया को थोड़ा सा यकीन हुआ तो अधिक ने उसे कप उठा के उसके हाथ में पकड़ा के कहा, अब जल्दी से सिप सिप करके पियो और मुझे बताना इसका टेस्ट तुम्हें कैसा लगा। सिया ने सिर हिलाया और उस जिंजर टी को पीने लगी। अधिक उसके पेट को अपने हाथों से धीरे धीरे रब करने लगा। वो उसे कुछ बोलने का इंतजार करते हुए उसकी गर्दन पर धीरे धीरे किस भी कर रहा था ताकि उसका ध्यान दर्द से हट जाए। जैसे ही सिया ने उसका पहला सिप लिया उसकी आंखें बंद हो गई। उसे वह तीखी लगी पर वह कुछ बोली नहीं। वह कुछ बोली ना ही। उस घूंट को गले से नीचे उतार दिया। उसका तीखापन उसके मुंह से गले तक पहुंच गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने फेस एक्सप्रेशन नॉर्मल रखे थे। अधिक ने तुरंत पूछा, कैसी लगी? वो धीरे से बोली, अच्छी है, बहुत अच्छी टेस्टी है। आपने पहली बार में बहुत अच्छी टेस्टी बनाई है। अधिक के चेहरे पर एक अलग चमक आ गई। वो बोला, अच्छा ये सच में इतनी टेस्टी बनी है, फिर तो मुझे भी इसे टेस्ट करके देखना चाहिए। मुझे भी तो पता चले, मैंने तुम्हारे लिए पहली बार जिंजर टी बनाई, वो भी इतनी टेस्टी। सिया घबरा गई। वो अपने मन में बोली, अरे नहीं, अगर इन्होंने ये पी लिया तो बुरा मान जाएगी, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। क्या अब मुझे इसे पूरा खत्म करना पड़ेगा? ओह नहीं, ये तो इतनी ज्यादा तीखी है, मैं इसे कैसे खत्म करूंगी? सिया को अपनी ही कही बात पर गुस्सा आ रहा था। तभी अधिक उसके हाथ से कप लेने को हुआ कि सिया ने उसे दूर होते हुए कहा। अधिक ने उसे घूर कर देखा जैसे कह रहा हो कि मैं क्यों नहीं टेस्ट कर सकता। सिया जबरदस्ती से हंसते हुए, मिस्टर महाजन वो क्या है ना, अब इसे पीने की जरूरत मुझे है और वैसे भी अब ये मेरा झूठा हो गया तो आप मेरा झूठा कैसे पी सकते हैं? अधिक उसके हाथ से कप लेने लगा तो सिया ने उसे हमने दोनों हाथों में पकड़ और नीचे करके छुपाते हुए कहा, ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अधिक उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते हुए बोला, बेबी तुम्हें पता है तुम मेरी लीगली वाइफ हो, मैं तुम्हारा झूठा क्या, मैं तुम्हें पूरा ही तुम्हें ही पूरी खा सकता हूँ। सिया की आंखें बड़ी हो गई। उसे उससे किसी बात की उम्मीद नहीं थी। वो फिर भी उसे मना करते हुए बोली, ओके ओके मैं समझ गई, पर अभी से पीने की जरूरत सबसे ज्यादा मुझे है, आपको नहीं। पीरियड मुझे आए हैं, आपको नहीं। पेट दर्द मुझे हो रहा है, आपको नहीं। वो फूलो फूलो में क्या बोल गई उसे पता ही नहीं चला। अधिक को वो तो उसे बिना पलके झपकाए हैरानी से देखते ही रह गए। जब सिया को अपनी कही बात का एहसास हुआ तो बुरी तरह से झम गई और उसे अपने मुंह पर जल्दी से हाथ रख लिया और नजर झुका ली। अधिक ने उसे से देखा और फिर से जोर जोर से हंसने लगा। सिया जो इस बात से घबराने लगी थी कि पता नहीं अब वे कैसे रिएक्ट करेगा, पर वह तो खुल के हंस रहा था। सिया ने झटके से अपने सिर को ऊपर उठाकर देखा तो बस देखती रह गई। वो लगे इतना हंसीन रहा था कि उसकी जगह कोई और भी होता तो वे उसे लिपट जाती और न जाने उसके साथ क्या कुछ कर देती। पर यह सिया थी जो इन सब चीजों से दूर दूर से कोई वास्ता नहीं था। पर अधिक की हंसी सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी जिसमें सिया पूरी तरह से खो गई और अधिक ने इस बात का फायदा उठा के उसके हाथ से मग लेके तुरंत उसका घूंट भरा। अब तक वो ठंडी हो चुकी थी। अधिक के गले तक जैसे ही वो टी पहुंची अगले ही पल उसके मुंह से बाहर आ गई और वो तेज तेज खांसने लगा और सिया जो उसकी खांसी में खो गई थी और भी उसके खांसने से होश में आती और अधिक के हाथ से कप खींचने लगती है। अधिक उस मग को छीनते हुए जोर से पटक देता है और कप के कुछ ही सेकंड में कई टुकड़े हो गए और साथ में सिया का चेहरा पीला पड़ गया। अधिक ने गुस्से से सिया को देखा और बोला, तुमने मुझसे झूठ बोला, कितनी बुरी है और कितनी ज्यादा तीखी है, तुम मुझे नहीं बता सकते थे, तुमने इसे पिया कैसे? सिया की आंखें नम हो गई और वो नीचे सिर करके
बोली, वो मेरे लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया था और आज आपने मेरे लिए खुद से जाके ये बनाई था, जबकि मैंने आपको देखा था कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपने कभी ऐसा कुछ किया होगा। आपके पास तो बहुत सारे नौकर हैं, आपको ये सब करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी आपने मेरे लिए किया। अदिति जो उस पे गुस्सा करना चाहता था, उसकी बात सुन के वो बिल्कुल चुप रह गया। उसे समझ आ गया था कि वो उसे सच बता के बुरा फ़ील नहीं करवाना चाहती थी। उसने उसकी चेन को पकड़कर फेस ऊपर करके देखा तो उसकी आँखों में मोटे-मोटे आँसू मोती की तरह गालों पर बह रहे थे। उसने अपने आँसू पोंछे और उसे अपनी बाहों में भर के उसके सिर को सहलाने लगा। उसे साथ कराते हुए बोला, अच्छा ठीक, अब तुम चुप हो जाओ। मैं तुम्हें नहीं डाँट रहा, पर प्रॉमिस करो कि आगे से कभी तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। सियाने से बकते हुए धीरे से सिर हिलाया तो अधिक सख्त एक दूसरे से बोला, मुंह से बोलो। तब सिया धीरे से बोली, हाँ ठीक है। अधिक ने उसके फेस को पकड़ा, उसका माथा चूम के कहा, गुड गर्ल। तो सिया के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई और उसके सीने से लग गई। अधिक ने साइड में लगे इंटरकॉम से नीचे किचन में कॉल लगाया और कहा, एक वेजिटेबल सूप उसके लिए डिनर रूम में लेकर भेजे। फिर उसने सिया को अपनी गोद में लेकर कहा, तुम जाके फ्रेश हो जाओ और तुम्हारे यूज का सारा सामान वॉशरूम में रखवा दिया है। उसने सिया को वॉशरूम के अंदर खड़ा किया और बाहर आ गया। अधिक कमरे में आया और उसने रोहन को कॉल लगा दिया। उधर मुंबई में रोहन इस वक्त अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर कोई काम कर रहा है तो उसके टेबल पर रखे फोन की रिंग बजने लगती है तो वो जल्दी से फोन उठा के देखता है तो उसका चेहरा डर से भर जाता है। वो कॉल पिक करके जैसे ही फोन कान पर लगाता है, अब देखिए कोल्ड वॉइस आती है, रोहन तुमने तो कहा था कि ये बहुत सही इंसान है, पर वो तो इतना चालू है कि मेरा मन तुम्हें गोली मारने का कर रहा है। रोहन झटके से अपनी चेयर से खड़ा होने के चक्कर में भी गिरते गिरते बचा। वो लड़खड़ाती आवाज में बोला, बॉस बॉस भी हमने क्या कर दिया है? अगर उसने आपको किसी तरह से नाराज किया है तो आप मुझे गोली मार सकते हैं। अधिक बालकनी में आया और सामने फैले अंधेरे को देखकर बोला, उसने वे किया है जिसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। रोहन का गला डर से सूखने लगा, उसके पैर जैसे उसे कांपते हुए से महसूस होने लगे। उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। अधिक बोला, रोहन तुम सुन रहे हो ना? रोहन बड़े मुश्किल से बोला, जी बॉस। उसने कहा, मुझे कल सुबह तक वो पीएम और उसकी कुर्सी से हटने की खबर मिलनी चाहिए और उसके जितने भी काले धंधे हैं सब पुलिस के पास पहुंचाने चाहिए। रोहन ने जल्दी से जवाब दिया, ओके बॉस। उसकी हिम्मत उसे ये पूछने की भी नहीं हो रही थी कि एक बार वो उससे पूछ ले कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है, पर उसने अपने मन की बात मन में ही रहने दी। अधिक भी बोला, और हाँ, उसका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर से बोलो कि इसे कोई सी दवाई दे जिससे वो पैरालाइज हो जाए और कोमा में चला जाए। रोहन को थोड़ा थोड़ा कुछ समझ आने लगा। उसने बिना कोई सवाल किए ओके कहा। अधिक ने कहा, और कल रात के लिए जेट रेडी रखना, मैं कल मुंबई वापस आ रहा हूँ और बंगले सा कि साफ सफाई अच्छे से हो जाए और कहा और वहाँ का सारा स्टाफ बदल दो और नया और अच्छा स्टाफ रखो जो सिर्फ मेरा ऑर्डर माने, ना कि किसी और का समझे। किसी के साथ कॉल काट दिया। उसने अपने पीछे देखा तो सिया हैरानी से खड़ी उसे ही देख रही थी। अधिक ने जल्दी से आकर उसे अपनी गोद में उठाया और अंदर ले जाते हुए बोला, तुम ऐसे बाहर क्यों आई? तुम्हें पता है ना बाहर कितनी सर्दी है? तुम्हें इस हालत में सर्दी लग जाती तो सिया ने उसके गले में दोनों हाथ अच्छे से लपेट के कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने ऐसी हालत में बहुत काम किया है और पानी में भीगी हूँ तो कुछ नहीं होगा। अधिक उसे डांटते हुए बोला, तब क्या होगा जब मैं नहीं था, पर अब तुम मेरे साथ हो, मेरी बीवी बन के समझे तो वो अपना ख्याल रखो। मुझे तुम्हारी लापरवाही बिल्कुल नहीं पसंद। अगर तुम्हें एक छोटी सी भी खरोच आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। सिया ने भी मुंह बनाते हुए कहा, वैसे भी आपसे बुरा कोई और है भी नहीं है। वो अधिक ने उसे घूर के देखा तो सिया मासूम सा मुंह बनाकर उसे देखने लगी तो वो बेड पर लाया और ब्लैंकेट उठा दिया। तभी डोर पर नॉक करने की आवाज आई। अधिक ने जाकर डोर खोला तो सामने एक मेड अपने हाथ में खाने की ट्रे लेके खड़ी थी। अधिक ने उसे वह ट्रे लेके उसे कुछ कहा, ट्रे अंदर लेकर दरवाजा बंद कर दिया। वो सिया के पास आकर बैठा और उसके लिए सूप निकालने लगा। सिया ने खाने को देखा तो उसके मुंह में पानी सा आ गया। उसने लगभग से 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। अधिक ने उसके फेस को देखा तो वह समझ गया। तभी उसे याद आया कि उसके गुस्से की वजह से उन दोनों ने ही 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। उसे उसके लिए बुरा फील होने लगा। अधिक ने सूप का बाउल निकाल के प्लेट में रखते हुए कहा, बेबी आई नो तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, ये मेरी गलती है, मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए था, पर आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम पहले से कमजोर हो गई हो। सिया ने उसे कुछ नहीं कहा, उसका ध्यान अब भी सिर्फ खाने पर था। अधिक ने इसको स्पून में सूप लेके उस पर फूंक मारी, सिया की तरफ बढ़ा दिया। सिया उसकी जिसकी नजर टाली में रखी उस लजीज खाने पर थी तभी उसके सामने एक स्पून दिखी और उसका मुंह बन गया। वो अपना छोटा सा फेस बनाकर बोली, मुझे ये नहीं खाना, मुझे भी खाना खाना है। अधिक उसके बोलने पर ही सूप से भरी स्पून उसके मुंह में डाल देता है तो उसका मुंह बंद हो जाता है। अधिक उसके बुरे से मुंह को देख के बोला, बेबी अभी के लिए तुम्हें ये सूप ही मिलेगा, डॉक्टर ने तुम्हें यही खाने को भी बोला है, और घर में दूध पानी जिंजर टी। सिया गुस्सा होते हुए बोली, नहीं मुझे ये सब नहीं खाना, मुझे वो खाना पीना, मुझे भी खाना चाहिए। अधिक ने उसकी बात सुनी तो उसे घूर के देखा, फिर उसे कमर से पकड़ अपने गोद में बैठा लिया। सिया का मुंह खुला का खुला रह गया। अधिक ने भी उसके खुले मुंह में भर के स्पून में सूप डाल दिया। वो गुस्से से मुंह फुलाने लगी और उस सूप को गले के नीचे उतार के मुंह फुलाते हुए बोले, नहीं अब मुझे ये गंदा सा सूप नहीं पीना, मुझे वो खाना खाना है। अधिक ने उसके गुस्से से फूले गाल देखे तो उनको बाइट करने का मन किया। वो रुका नहीं और उसके गालों को दांतों से में दबा के बाइट कर लिया। सिया चीख पड़ी, आपने मुझे बांट किया। अधिक ने उसकी बात का कोई जवाब न देके उसके दूसरे गाल को भी बाइट कर लिया। वो फिर से चिल्लाया,
ये आप मुझे क्यों बाइट कर रहे हैं? मैं आपका खाना नहीं हूँ। अधिक उसके नोज के ऊपर सिर्फ सॉफ्ट किस करके उसकी आंखों में देख के सड़कती हुआ मैं बोला, तो बन जाओ, वैसे भी मेरा पेट और मन तो मैं खा के ही भरेगा। इतना बोल के वह उसके ऊपर झुका तो सिया ने अपने दोनों हाथ उसके मुंह पर रख के उसे रोक लिया। उसके दोनों आंखें ऊपर उठ गई तो सिया जल्दी से बोली, मुझे तो आप हर थोड़ी देर में खाते ही हो, पहले खाना खाओ, और वैसे भी मुझे अभी पीरियड आए हैं, छोटे बच्चे की जान लोगे क्या? उसे परेशान करके वो पहले ही दर्द में और मुंह छोटा सा बना लिया। अद्दी को उसकी मासूमियत पर बहुत प्यार आया, पर उसने खुद को रोक लिया। वो समझ रहा था कि इस वक्त सच में उसके लिए सही नहीं है। तो उसने इसके सिर को सहलाया और उसे सूप पिलाने लगा। तो उसने अपना मुंह बंद कर दिया। अधिक ने भी ज्यादा नहीं सोचा और सूप को अपने मुंह में भर लिया। सिया भी उसे देख रही थी। उसने उसकी गर्दन को पीछे से पकड़े, उसके होठों पर झुक के उसके होठों पर अपने गर्म और सख्त होठ रखे और सारा सूप सिया के मुंह में डाल दिया। उसके होठों को तब तक किस करता रहा जब तक कि उसने सूप को खत्म नहीं कर दिया। सिया स्ट्रगल करने लगी, पर अधिक ने उसे नहीं छोड़ा और उसे अलग होकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, अब भी नहीं पीना। सिया ने उसे देखा और नाम में गर्दन हिलाने ही वाली थी कि उसे अधिक के होठों पर छाई तिरछी स्माइल देके उसके गाल सुर्ख हो गए और उसने अपना सिर उसके सीने में छुपा लिया। कुछ देर बाद अधिक उसे सूप पिला रहा था और सिया उसके फेस को एकटक देख रही थी। उसकी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था जो उसकी केयर करता हो या कभी उसकी किसी ने केयर किया हो। वो बस खोए हुए देखे जा रही थी। अगले दिन रात को अधिक सिया को लेकर एयरपोर्ट पर आ गया था। वो आज मुंबई वापस जा रहा था। वे जिस काम के लिए यहाँ आया था वे लगभग से हो गया था। वो काम था सिया को अपने करीब करना, दूसरे बिजनेस का। तो वे किसी काम का नहीं था, उल्टा उसकी वजह से उसकी बीवी के साथ गलत होते होते रह गया और पीएम बर्बाद हो गया था। अध्यक्ष के कहने पर रोहन ने उसी रात पीएम को उसकी कुर्सी से हटवा दिया, साथ ही उसके काले सबूत और उसके बेटे की खाली करतूतों का पूरा चिट्ठा भी पुलिस को दे दिया था। अब पीएम और उनकी फैमिली सड़क पर आ गए थे। उनका बेटा कोमा में चला गया, ना मरा ना जिंदा रहा। उसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी। अध्यक्ष सिया को लेकर अपने प्राइवेट जेट में बैठ गया। इस बार सिया अध्यक्ष से चिपक के बैठी थी। उसके और अध्यक्ष ने भी उसे अपनी बाहों में अच्छे से ले रखा था। उसके अभी पीरियड खत्म नहीं हुए थे, पर अदिक ने उसकी जिस तरह से केयर की थी उसने सिया को महसूस हुआ कि इतने सालों तक उसके साथ कितना बुरा सलूक होता रहा था। फाइनली अब उसके पास भी उसका अपना है जो उसे दुनिया की सारी खुशियां देने की काबिलियत रखता है। प्लेन टेक ऑफ हो गया और सिया अद्दी के सीने से लगी सो गई थी। तो अद्दी उसे उठा के अंदर बने रूम में ले गया और उसे बेड पर सुला गया। खुद उसके पास ही बैठ के उसे देखने लगा। सिया के सोते हुए मासूम फेस को देख के अद्दिक अपने मन में बोला, तुम सच में एक छोटी बच्ची हो जिसमें दिमाग तो है नहीं पर बातें बनाने में नंबर वन है। पर मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम मेरी बेबी डॉल हो, क्यूट सी जिसे मैं पूरी दुनिया से छुपा के हमेशा अपने पास संभाल के रखूंगा। फिर वो उसके माथे पर किस करता है और उसके सिर को सहलाने लगता है। धीरे धीरे वक्त और बीता और उसका जेट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। करीब से सुबह के 4 बज रहे होंगे। सिया की नींद नहीं खुली पर अधिक बिल्कुल नहीं सोया। उसकी आंखों में नींद का खतरा भी नहीं था। उसकी क्यूट डॉल जो उसके सामने आराम से सो रही थी अब दोनों के बीच काफी हद तक बदल चुका था, पर अब भी उसे नहीं पता था कि अभी उसकी सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, दूसरी तरफ शुरू होगी। अदिक ने लॉन्ग कोट पहना और सिया को अपनी गोद में उठाकर उसे पूरी तरह से अपने सीने में छुपा लिया। वैसे तो इस वक्त एयरपोर्ट पर ज्यादा लोग नहीं था, लेकिन उसकी पोजीशन के आगे कोई हो या ना हो क्या ही फर्क पड़ता है। वो लोग एयरपोर्ट से बाहर आके गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी अदिक के पर्सनल बंगले की तरफ चल पड़ी। सिया बेबी हाथी घोड़े पे गहरी नींद में अपने ओवर पॉजिटिव हस्बैंड की गोद में सो रही थी। कुछ घंटे बाद उसकी गाड़ी बंगलों के अंदर खड़ी थी और अदिक ने जैसे ही सिया को गोद में उठाया वह कसमसा के जाग गई। उसने आंखें खोली तो उसकी नजर सीधे अद्वैत की नजर से जा मिली। अद्वैत ने उसे जगा हुआ देखा तो उसने प्यार से कहा, तुम उठ गई बेबी, हम मुंबई हम पहुंच गए हैं। सियाराना होते हुए उठने लगी। उसने पूछा, हम इतनी जल्दी पहुंच भी गए? अद्वैत उसे बिठाते हुए प्यार से उसके बाल सहला के बोला, हम जल्दी नहीं पूरे 6 घंटे बाद पहुंचे हैं। सिया उसे हैरान परेशान होकर देखने लगी तो अद्वैत ने उसके माथे पर चूम के कहा, तुम बहुत गहरी नींद में सोई थी। सिया की आंखें उसके सॉफ्ट स्पर्श से बंद हो गई। फिर उसने उसके दोनों गालों पर बारी बारी चूम के कहा, अब चले अंदर या फिर मैं यही तुम्हारी चीखें निकाल। उसने उसके सीने पर मुक्का मारा और हड़बड़ाते हुए जल्दी से उस गोद से उतरकर जल्दी से बाहर भाग गई। पीछे से अद्वैत स्माइल करके उसके हरकत पर उसे देखता ही रह गया। सिया जब घर के मेन डोर पर पहुंचे तो उसे पिछली बार का याद आने लगा। कैसे इस घर से भागी थी। उसकी आंखें कुछ नम सी हुई थी। उसका पहला एक्सपीरियंस खराब रहा था, पर इस बार वो अपनी मर्जी और खुद से यहाँ 2 बार आई थी। वो अभी पुरानी बातों को याद कर ही रही थी कि उसे पीछे से दिखने अपनी बाहों में भर के अपनी चेन उसकी गर्दन पर रख के उसके कान में सड़कते हुए हमें कहा, भाई यहाँ खड़ी यहाँ हो गए किसके घायल में खोई हो। सिया उसकी बात सुन के पहले तो छेड़ जाती फिर चिढ़ते हुए बोली, आप जैसा जल कुकड़ा मुझे किसी के बारे में सोचने भी देगा। मुझे बस पुराना सब याद आ गया। अदिक ने खुद के लिए जल को सुना तो उसने उसकी कमर को टाइट पकड़ दिया, पर अब उसके आगे की बात सुनी तो उसने उसे और भी कस के अपनी बाहों में पकड़ भर के उसके गर्दन पे किस कर लिया। वहां कुछ बॉडीगार्ड खड़े थे। जब उन्होंने अपने खुद डेंजर बॉस को अपने लेडी बॉस के साथ इतनी प्यार से बातें करते हुए देखा तो उनको लगभग से चक्कर आने लगे थे। उन लोगों ने अदिक का ऐसा रूप देखा था जो शायद उसकी
कभी उसकी फैमिली और सिया ने भी नहीं देखा होगा, वो उसे इतने प्यार से बात भी कर सकता है। उन लोगों को तो अपनी आंखों और कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अधिक ने सिया को झटके से गोद में उठा लिया तो सिया हड़बड़ाते हुए बोली, अरे अब मैं चल सकती हूँ, आपने मुझे क्यों उठाया? अधिक उसे अंदर ले जाते हुए बोला, पुराना बुरा एक्सपीरियंस तो दोबारा से अच्छे से करते हैं। मैं पहले भी तुम्हें ऐसे ही गोद में उठा के अंदर लाया था, पर तुम भाग गई थी यहाँ से, पर अब तुम खुशी से यहाँ आ रही हो तो अब तुम्हें पुराने को भूल गई। अब इसे याद रखना होगा। सिया ने भी अपने दोनों हाथ उसके गले में डाले और उसके सीने पर अपना सिर टिका लिया। उसके चेहरे पर भी स्माइल थी, जो कि बनावटी नहीं थी बल्कि खुशी की थी। वो दोनों अंदर आए तो सर्वेंट लाइन से खड़े थे। बोले सुबह मतलब टाइम सुबह होने का हो रहा था, पर सबको पहले ही चेंज करके दूसरा स्टाफ हार गया था और उन सबको इन्फॉर्म भी कर दिया गया था कि वो उस रात में किस भी वक्त आ सकते हैं। वो तो सब उनका वेलकम करना, सारे सर्वेंट उन दोनों को सिर झुका के ग्रीट करने लगे। अधिक ने सिर्फ सिर हिलाया और ऊपर जाते हुए बिना पीछे मुड़े ही बोला, मेरे लिए ब्लैक को फिर बेबी के लिए जिंजर टी रूम में भिजवा देना, और ऊपर चला गया। सर्वेंट ने जल्दी से किचन वाले शेफ को देखा और वहां से पूर्व किचन में चला गया। बाकी के लोग भी काम में लगा क्योंकि सुबह होने ही वाली थी, तो अब जाके सोने का कोई मतलब नहीं था। अधिक सिया को लेकर कमरे में आया और उसे सीधा बेड पर लेटा के खुद उसके ऊपर आकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। सिया की आंखें शौक से बड़ी हो गई, पर फिर कुछ सेकंड बाद उसने आंखें बंद की और उसे रिस्पॉन्स देने लगी। अधिक ने जैसे ही सिया का रिस्पॉन्स फील किया, वो उसे पर्सनालिटी किस करने लगा। वो कभी उसके ऊपर लिप को अपने मुंह में लेकर शक करता तो कभी उसके लोअर लिप को उसकी कॉपी। ये सिया भी कर रही थी। दोनों ही एक दूसरे को डीप फ्रेंच किस करने लगते हैं। उन दोनों की किस की आवाज कमरे में गूंज रही थी। वो तब तक किस करते रहे जब तक सिया को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होने लगी, और फिर तभी डोर पर नॉक करने की आवाज आई। अधिक ने एकदम से उसके होठ छोड़ दिए तो सिया लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसने उसके ऊपर से नीचे होते सीने को देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सिया का चेहरा पूरा लाल और दिल की धड़कन अपनी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। अधिक ने जब उसका लाल टमाटर जैसा फेस देखा तो शरारत सूझी और उसने झट से उसके सीने को पकड़कर मसल दिया। उसके तेज सिसके के साथ आह निकल गई। सिया बोली, आप मिस्टर महाजन, आप कितने ज्यादा बुरे हैं, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसे मत करिए। अधिक ने उसके चेहरे को देखा और अपनी आई विंक करके उसकी गर्दन पर किस करके बोला, मुझे अभी तुम्हें टेस्ट करना है। सिया का चेहरा और भी लाल हो गया। वो उसे खुद से दूर करते हुए बोले, मुझे बाद में टेस्ट करना, पहले जाके दरवाजा खोलो। और फिर वो मुंह बना के बोले, आए बड़े मुझे टेस्ट करने वाले। अधिक जो उसकी बात सुनकर डोर की तरफ बढ़ने लगा तो लास्ट बात सुनकर उससे घूरने लगा तो उसे हड़बड़ाते हुए उठने लगती है। तो अधिक बोला, वहीं रहो, अभी मैं आ रहा हूँ। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, अब तक छोड़ रखा है, अब नहीं। बस एक बार तुम्हारे पीरियड खत्म हो जाए फिर तो तुम्हारी रोज ठीक है मेरे नीचे निकलेगी, तब बोलना। मुझे ये सब समझे। उसकी बात सुनकर सिया का मुंह देखने लायक था। चेहरा सर्व से लाल होने के साथ गुस्से से भी लाल पीला हो गया था। वो जल्दी से बेड से उठी और वहां से सीधा बाथरूम की तरफ भागते हुए तेज आवाज में बोली, आप बड़े धूर्त हो, शैतान हो, भेड़े हो, जो हर वक्त मुझे डराते रहते हो, मेरा खून पीते रहते हो। अधिक ने उसकी बात सुनी और गुस्से से उसे घूरता रहा, पर तब तक वो वॉशरूम में भाग गई और अंदर से डोर बंद कर लिया। कुछ दिन बाद सुबह का समय से अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। इस वक्त सुबह के करीब 8 बज रहे थे। अधिक वहां नहीं था तो कुछ स्पेशल करने के लिए जल्दी ही कहीं चला गया था। सिया की नींद भी नहीं खुली थी। अब उसे कोई मारता पीटना नहीं था और ना ही कोई काम करवाता था, जिस वजह से उसे कोई जबरदस्ती सुबह जल्दी उठाता भी नहीं था। अब सिया के पीरियड भी खत्म हो चुके थे, जिस वजह से अधिक कुछ स्पेशल करके अपनी पहली वेडिंग नाइट को ज्यादा ही रोमांटिक और ब्यूटीफुल बनाना चाहता था। इसके बारे में सिया को कुछ पता नहीं था, हाँ, पर जानती थी कि अब उसके ज्यादा दिन तक बच नहीं सकती है। अब तक उन दोनों की शादी के बाद भी महाजन फैमिली में सबको पता चल चुकी थी, और ये भी कि सिया एक वन नाइट स्टैंड करने वाली लड़की है, जिसने अधिक को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा के उससे शादी की है, जिससे वे पूरे महाजन परिवार की प्रॉपर्टी के मालिक न बन जाए। सबके दिल में सिया के लिए नफरत और घिन भर आई थी, जबकि किसी को भी सिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सारी बातें मीरा की फैलाई हुई थी, जिसके बारे में अधिक भी जानता तो था, पर उसे अभी अपनी फैमिली के बारे में ये सब बातें नहीं पता थी कि जो मीरा ने बोला था वे पूरी फैमिली में फैल चुके हैं। फिलहाल तो हाँ, सुगंध से अपनी नींद को पूरा कर रही थी। उसने अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोली तो कमरा पूरा साफ और रोशनी से जगमगा रहा था। सूरज स्टेज पर चढ़ रहा था। विंडो से आती उसकी रोशनी कमरे को और भी ज्यादा जगमगा रही थी। वो उठी और कमरे में नजर घुमा के देखा तो उसे कहीं नहीं दिखा। उसने खुद से बातें करते हुए कहा, ये मिस्टर शैतान कहाँ चले गई? वो ऐसे अधिक को कोसते हुए वॉशरूम में चले गई। कुछ देर बाद वे रेडी हो गई। उसने एक लाइट पिंक कलर की शॉर्ट कुर्ती और उसके नीचे स्काई ब्लू रंग की जींस पहनी थी। बालों को खुला छोड़ा, बीच मांग में सिंदूर जिसे उसने बालों को छुपा लिया। कानों में छोटे से डायमंड टॉप्स, हाथ में एक ब्रेसलेट, दूसरे में वॉच, गले में अधिक का पहना है मंगलसूत्र, होठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक, आंखों में काजल। बस इतने में वे बहुत प्यारी लग रही थी। अधिक ने उसके लिए सब तरह के कपड़े मंगा लिए थे, ज्वेलरी, मेकअप, सैंडल, जूते, स्लीपर, सब कुछ सिया और उन सब की आदत नहीं थी, पर अधिक चाहता था कि वे अच्छे से रेडी हो गए रहे, भले ज्यादा नहीं पर फिर भी नॉर्मल ही। इसलिए वो अब रेडी होने लगी थी। वो खुद को बड़े से ड्रेसिंग मिरर में पूरा ऊपर से नीचे तक देखकर अपनी नजर उतारते हुए बोली, वाह मेरी जान, तुम तो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही। और फिर वह कमरे से बाहर चली गई।
वो नीचे आई तो मेड जल्दी से उसके पास आकर सिर झुका के उसे वार्निंग विश किया। फिर बोली, मैम आपके लिए ब्रेकफास्ट लगा दूं। सिया ने सिर हिलाया और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई और मेड ने उसके लिए खाना प्लेट में निकाल दिया। उसने निवाला बना के मुंह में डाला और बोली, तुम्हारे बॉस कहाँ है? मेड उसके पीछे आके खड़ी हुई और बोली, मैम बॉस तो सुबह जल्दी चले गए थे और बोल के गए थे कि हम आपको डिस्टर्ब ना करें, और ब्रेकफास्ट का वो बोल के गए थे। मैम आपको आज ब्रेकफास्ट पसंद आया? सिया ने सिर हिलाया। उसे इन सब चीजों की आदत नहीं थी, लेकिन अब वे कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो अभी अपना ब्रेकफास्ट कर ही रही थी कि बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई और इसी के साथ एक आदमी गुस्से में अंदर आया। सिया जो अपना खाना खाने में बिजी थी, किसी के तेज कदमों के हाथ पाके उसने गर्दन घुमा के उस तरफ देखा तो डोर से एक मिडिल एज का आदमी गुस्से से अंदर आ रहा था। सिया उसे नहीं जानती थी, पर उसके फेशियल फीचर कुछ उसको अधिक से मिलते थे, पर सिया को नहीं पता था वो कौन है। वो लिविंग हॉल में आया और जोर से चिल्लाया, अधिक बाहर आओ और आज मुझे जवाब दे। उनके से चिल्लाते देख सिया डर गई। उसने खाना बंद कर दिया। वो अपनी चेयर से भी खड़ी हो गई। वो आदमी जिस तरह से चिल्ला रहा था उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, जिससे वहां काम कर रहे हैं सर्वेंट और साथ ही सिया भी डर रहे थे। एक सर्वेंट घबराते हुए उसके पास आकर बोला, सर बॉस घर पे नहीं है। उसकी बात सुन के वो आदमी गुस्से से उसे घूरने लगा। फिर वो बोला, अच्छा और वो लड़की? वो तो घर पर होगी ना। सर्वेंट को उसकी बात समझ नहीं आती तो वह पूछता है, सर कौन सी लड़की? वे आदमी से बुरी तरह घूरता है और कोई बोलता है, उसकी बीवी। वो सर्वेंट ये सुनते ही तुरंत बोली, जी मैम, जी सर, मैम घर पर ही है, मैं भी उनको बुलाती हूँ। सर्वेंट के मुंह से सिया के लिए मैम सुन के बाद में घर जाओ, वो कोई तुम्हारी मैम नहीं है जो उसे मैम बुला रही है। वो एक बाजारू लड़की है जिसने मेरे मेरे बेटे को फंसा है, उसे बोला। वो सर्वेंट और वहाँ काम कर रहे सर्वेंट दंग रह गई उनकी ऐसी बात सुन के, पर किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल के पास खड़ी सिया का सिर डर और घबराहट से कांपने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके लिए बाजार शब्द यूज किया। उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई उसे इस तरह के शब्द बोल रहा है। उसे गुस्सा भी आ रहा था और दुख भी हो रहा था। वो गरीब थी पर बाजारों नहीं थी। वो अपनी मेहनत से कमा के खाने वालों में से थे, ना कि अपनी आबरू का सौदा करके। वो अपने कांपते हाथों की मुट्ठी बना के दांत भेज के खड़ी थी। तभी वे सर्वेंट उसके पास आया और रेस्पेक्ट से बोला, मैं वो सर आपको बुला रहे हैं। उसे भी सिया की ऐसी हालत देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो लोग सिया को बहुत पसंद करते थे। वे उन पे कोई दोष नहीं जमाती थी और न ही गुस्सा करती, न ही कोई बुरे शब्द बोलती। उसे काम भी होता तो बहुत रिस्पेक्ट से उनको बोला करती थी, और आज उसके लिए इतना घटिया शब्द इस्तेमाल किया गया था। सबको सिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। उसने सिर हिलाया और अपने कांपते पैरों से धीरे धीरे चल के वहां आने लगी। उसके हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों पर भारी भारी पत्थर बांध दिए। वो मुश्किल से चल के उस आदमी के सामने उसे कुछ कदम दूर से सिर झुका के खड़ी हो गई। जब उस आदमी ने सिया को देखा तो एक पल के लिए वो उसे देखता ही रह गया। उसका पहनावा, उसकी सुंदरता, उसकी मासूमियत, उसकी चाल ढाल, वो किसी भी एंगल से बात नहीं लग रही थी। उसकी आंखें गुस्से और आंसू की वजह से पूरी लाल हो गई थी, पर उसने अपना सिर नीचे झुका रखा था, जिस वजह से उस आदमी को उसकी लाल आंखें नहीं दिखी। चेहरा जरूर लाल दिख रहा था। वो गुस्से और घबराहट में कांप रही थी। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। कुछ पल तक वो बिना पल के झपकाए उसे देखता रहा। उसने जल्दी ही खुद के इमोशन पर कंट्रोल किया और सिया को गुस्से में देख के पूछा, तो तुम ही हो जिसने मेरे बेटे से शादी की है, वो भी बिना हमें बताए? सिया ने हाथों की मुट्ठी इतनी जोर से कसी उसके पैर, जबकि उसके पहने नाखून उसके हथेली में धंस गए, पर उसे उफ तक नहीं की और सिर हिला के धीरे से बोली, जी। उसके यहाँ सुनते ही वो आदमी उस पर बरस पड़ा, तो तुमने मेरे बेटे को अपनी इस खूबसूरती के जाल में फंसा के उससे बिना हमें बताए शादी कर ली। तुम जैसी लड़कियां यही करती है, पहले मेरी लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाती है, फिर बिना उसके परिवार को पता चले उनसे शादी कर लेती है। पर तुम किसी गलतफहमी में मत रहना, मैं शादी को नहीं मानता हूँ और ना ही तुम्हें कभी अपने घर की बहू मानूंगा, समझी। और जितनी जल्दी हो मेरे बेटे को छोड़ के चली जाओ, नहीं तो तुम मेरा वो रूप देखोगी जो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। मेरे खानदान में कोई बाजारू लड़की बहू बनकर नहीं आ सकती है। सिया को भी गुस्सा आ गया और अपने लिए फिर से बात सुन के वो आगे बोले, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा मेरे बेटों को छोड़ने की। सिया ने एक नजर उनको देखा, फिर फीका से मुस्कुराई। उसने दर्द भरी स्माइल करते हुए कहा, तो आप यहाँ मेरी कीमत लगाने आए हैं क्या? आपने इस बारे में अपने बेटे से पूछ लिया है कि वे मुझे छोड़ने के लिए तैयार है? सिया का जवाब सुनकर वे आदमी, जो कोई और नहीं है दिखे डेढ़ मिस्टर महाजन, वो गुस्से में उसे घूरने लगे। सिया ने आगे कहा, देखिए सर, पहली बात तो मैं आपको जानती नहीं, और दूसरी बात आपको पहले अपने बेटे से बात करनी चाहिए। मैं ना तो आपको जानती हूँ और ना ही आपके बेटे को। ये घर मेरे पति का है और ये मुझे यहाँ खुद लेकर आए थे। इससे ज्यादा मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। सिया की बात सुनकर मिस्टर महाजन अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और उन्होंने सिया पर हाथ उठा दिया। तुम तभी वहां पर कुछ जोर से टूटने की आवाज आती है। मिस्टर महाजन ने जैसे ही सिया के ऊपर हाथ उठाया, उसी वक्त पीछे से किसी चीज की गिरने की तेज आवाज हुई। उस तेज आवाज को सुनते ही उनका हाथ जहाँ था वहीं रुक गया। सिया ने भी उनके से हाथ उठाने की वजह से अपने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए और अपनी आंखें कस के बंद कर ली। आज से पहले उसे कभी थप्पड़ से डर नहीं लगा। उसके साथ बचपन से मारपीट की गई थी, बेइज्जती की गई थी, गालियां दी जाती थी, उसे जला भी जाता था।
कमरे में बंद भी कर दिया जाता था। भूखे प्यासे तब उसे इस तरह डर और बुरा नहीं लगा था जितना उसे अब लग रहा था। जब कुछ देर तक उसने अपने चेहरे पर कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने अपने हाथ चेहरे से हटा के धीरे से अपनी आंखें खोल के देखा तो वह सोकर खड़ी हुई देखती रह गई। ठीक उसके सामने किसी की मजबूत पीठ थी और उसने गुस्से से मिस्टर महाजन का हाथ ऊपर पकड़ रखा था। ये देखती ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दिखता जो अभी अभी सिया के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया था, पर जब उसने अंदर आते वक्त अब सामने का नजरा देखा तो वो गिफ्ट बॉक्स उसके हाथ में था। मैं नीचे गिर गया और वह तेजी से आगे बढ़ के उसने उनका हाथ ऊपर ही पकड़ लिया था। मिस्टर महाजन और अधिक दोनों ही एक दूसरे को गुस्से से खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। अद्दी की बॉडी गुस्से की वजह से कांप रही थी। उसका चेहरा गुस्से में लाल और माथे और हाथों की नसें दिख रही थी जिससे वे हद से ज्यादा डरावना भी दिख रहा था। लिविंग हॉल का टेम्परेचर एकदम से ठंडा हो गया। वहां से कुछ दूर खड़े सारे सर्वेंटर से थर थर कांप रहे थे। उनको सिया की भी फिक्र हो रही थी। वो उनके लिए बहुत अच्छी थी और वैसे भी ये पूरा स्टाफ नया था जो अपने बॉस और मैम को भी जानता था। बॉस की फैमिली को नहीं। एक नौकर धीरे से दूसरे से बोला, ये सही हुआ कि वो सही वक्त पर आ गई। पता नहीं ये आदमी मैम के साथ क्या करता। दूसरा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला मिलाने लगा। अधिक ने उनके हाथ को झटकते हुए चिल्ला के कहा, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर में इस तरह से आकर मेरी बीवी पर हाथ उठाने की। मिस्टर महाजन अद्दी का ऐसा बर्ताव देखे और भी ज्यादा गुस्से से वो बोला हो गई। वो अद्दी के पीछे खड़ी सिया को घूरते हुए बोले, देखो जब से तुम इसकी जिंदगी में आई हो इसका बर्ताव हमारे साथ कैसा हो गया। जो बेटा कभी अपने बाप को जवाब नहीं देता था आज तुम्हारी वजह से वो मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। यही होता है तुम जैसी गिरी हुई लड़की के आने के बाद। इसलिए मुझे मेरे खानदान में एक अच्छे और ऊंचे खानदान की लड़की चाहिए। तुम जैसी घटिया गिरी हुई बाजारों। उन्होंने भी इतना ही कहा था कि साइड टेबल पर रखा हुआ चोर से जमीन पर गिरा और के आगे के शब्द उनके मुंह में रह गए। उन्होंने अद्दी खुद देखा जो बुरी तरह से लाल आंखों से उनको घूर रहा था। उसका सिर गुस्से से इतनी जोर से कांप रहा था कि एक पल के मिस्टर महाजन को भी अपनी रीढ़ की हड्डी तक सहरन महसूस हुई। उसने जोर से चिल्ला के कहा, बस इसके आगे अगर आपने मेरी बीवी के खिलाफ कुछ भी बोला तो डेढ़ आपके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना। याद याद रखिए मैं जितना अच्छा हूँ मुझे आप उससे कहीं गुना ज्यादा बुरा देखेंगे तो शायद आपको पसंद नहीं आएगा। बेहतर होगा कि आप यहाँ से भी इसी वक्त चले जाए और मेरी बीवी के बीच न आए। आपको जो भी बात करनी हो घर पर आ जाओ तब फिल्म करना फिलहाल जाए, वरना गुस्से में मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो शायद आपको अच्छा ना लगे। सियाम दोनों की लड़ाई को देख डर से बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी आंखों से बिना आवाज के आंसू बहते जा रहे थे। उसने अपने मुंह पर हाथ रख के आवाज होने से रोक रखा था। उसने सब कुछ देखा था पर कभी ऐसा नहीं देखा था। वो समझ रही थी कि सब कुछ उसकी वजह से हो रहा था। न वो यहाँ होती और न ही अधिक अपने डेढ़ से इस लहजे में बात करता। उसे अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो यहाँ आई। उसने क्या सोच के अद्दी को अपना पति माना। उसकी और अद्दी की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। क्यों अद्दी को उसे नहीं जाने देना चाहता जबकि उसकी फैमिली उसे कभी अपने घर की बहू एक्सेप्ट नहीं करेगी। मिस्टर महाजन ने अद्दी को गुस्से से देखा, फिर उसके पीछे खड़ी सिया को घूरते हुए वहां से जाने लगे। पर वे दरवाजे के पीछे पासबुक के मेरे पीछे पलटे गुस्से और नफरत से बोले, आज तुम्हारी वजह से वाह बेटे के बीच एक दीवार खड़ी हो गई है। आज तुमने एक बाप का दिल दुखाया है। मेरी बद्दुआ है तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगी। अधिक चीखा डेढ़। उसे अपने डेढ़ का सिया को बद्दुआ देने का मतलब था कि वे उसे भी जिंदगी में कभी खुश नहीं रहना देना चाहते थे। उसे गुस्सा आ गया पर वे बिना कुछ सुने और बोले वहां से चले गए। सिया उसके लास्ट के शब्द सुन के अपनी जगह पर जैसे जम गई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अधिक ने अपने हाथ की मुट्ठी जोर से कसी और आंखें बंद करके कुछ सेकंड बाद झटके से खोली थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उस सिया की तरफ पलटा ही था कि सिया नीचे गिरने लगी। शायद उससे उसकी बातें सहन नहीं हुई थी। उसने उसे सदमा लगा था। उसने बचपन से सब कुछ सहा था पर कभी दिल दिमाग पर नहीं लिया, लेकिन आज उसे वह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। शायद अद्दी के प्यार और उसकी केयर की वजह से वो बेहोश होने वो गिर गई। वो गिर पाती उससे पहले अधिक ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और तेज आवाज में चिल्लाया, बेबी बैकअप जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ और उसे गोद में उठा के कमरे की तरफ गया। एक नौकर ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल लगा दिया। वो सिया के कमरे में लेकर आया और उसे बेड पर लिटाकर खुद उसके बगल में बैठ के उसके हाथ को पकड़ के अपने हाथ में लेके उसके दूसरा हाथ उसकी गिल्टी होकर बोला, आई एम सॉरी बेबी डॉल, ये सब मेरी गलती है। मैंने सब कुछ इग्नोर कर दिया था। मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था कि मेरी फैमिली आकर तुम्हें इस तरह से हट कर देगी। पर मैं किसी को भी तुम्हें हट करने नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस मैं किसी को भी तुम्हारी इंसल्ट नहीं करने दूंगा कभी नहीं। प्लीज तुम उठ जाओ। देखो ना आज मैं कितना ज्यादा खुश था कि आज हम पूरी तरह से एक हो जाएंगे, पर देखो क्या होगा। अब मैं किसी को भी मौका नहीं दूंगा और तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करूंगा, अपनी फैमिली से भी। मेरी जान, आई एम सॉरी। उसकी आंख से एक आंसू कब गिर गया उसे पता ही नहीं चला। उसका दिल आज बहुत ज्यादा दर्द में था और ये पहली बार था जब जब सिया से माफी मांगता जा रहा था। इंसान चाहे जितना बड़ा हो लेकिन जिंदगी की प्रॉब्लम सबके लिए एक जैसी होती है। जैसे नॉर्मल लोगों के साथ होती है वैसे ही बड़े घर के रिस्पेक्टेड घरों में भी ऐसा होता है। बस फर्क इतना होता है कि बड़े घरों के पास पैसा प्रॉपर्टी होती है और नॉर्मल घरों में सिर्फ गुजर बसर जितना
बाकी प्रॉब्लम और फैमिली की प्रॉब्लम सेम होती है। कुछ देर बाद एक डॉक्टर से आकर चेकअप करके गई थी। उसने उसे इंजेक्शन दिया था और बताया कि उसका बीपी लो हो गया स्ट्रेस की वजह से। प्लीज आप उसे ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश कीजिए। अधिक से आगे साइड से उसका हाथ पकड़ के बैठा था। उसने यहाँ से जो प्लान किया था वैसे तो उसे कैंसिल करने वाला था, पर डॉक्टर की बात सुन के उसने उसे कैंसिल ना करते हुए सिया का दिमाग डाइवर्ट करने का सोचा। तभी धीरे धीरे उसकी आंखें खुली तो दिख ने उसके माथे पर किस करके कहा, मेरी तुम ठीक तो होना, देखो तुम कितनी कमजोर हो। पर हर दूसरे दिन बेहोश हो जाती हो। सिया ने उसे देखा और फिर फीका सा मुस्कुरा के उठ बोली, मैं कमजोर नहीं, आप ज्यादा भारी हो। कहते हुए उठने लगी तो दिक ने उसकी बात को इग्नोर किया और फिर ठीक से उसे उठा के बिठाया। उसने सर टेबल पर रखा पानी गिलास में डाल के उसे दिया। उसने कुछ घूंट पानी पिया तो दिक ने इंटरकॉम से जल्दी से कॉल करके उसके लिए जूस लाने को बोल दिया। सिया ने उससे इस बारे में कोई बात नहीं की और न ही उसने अपने चेहरे को उदास बनाया, पर दिक उसकी फीलिंग समझ रहा था कि वो क्यों ऐसा कर रही है। पर इस बात उसने भी अद्दिक को नहीं छेड़ा। वो खुद आकर अपनी फैमिली से बात करने वाला था। अद्दिक उसे बोला, तुम जूस पी के कुछ देर रेस्ट कर लेना, फिर हमें कहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिया को नहीं पता था कि आखिर अद्दिक उसे कहाँ ले जाने का बोल रहा है। वो बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा मन नहीं है। अद्दिक ने उसके बाद सहला के कहा, बेबी मैंने तुमसे पूछा नहीं, बताया कि हमें कुछ देर बाद जाना है, तुम्हें सिर्फ रेस्ट करना है, उसके बाद रेडी होकर मेरे साथ चलना है। बस इससे ज्यादा नो आर्गुमेंट। सिया चुप हो गई और अद्दिक ने उसके फेस को पकड़ के पहले उसकी आंखों में देखा, फिर उसके होठों पर अपने होठ रख के उसे किस करने लगा। सिया की सांस अनजाने में ही रुक गई। वो कुछ पल तक हिले नहीं, बस वो उसकी गर्म सांसों की छुआन को महसूस करती रही, दिल जैसे सीने से बाहर निकल जाने को। ऊपर तबीयत दिखने उसके होठ पीछे खींचते हुए उसके माथे पर एक हल्की सी खिसकी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम्हारी बार बार बीमार पड़ जाने से मुझे कितना डर लगता है। उसकी आवाज में झलक रहा था गुस्सा, पर गुस्से के पीछे छिपा डर सिया साफ महसूस कर सकती। सिया ने हल्की सी मुस्कान दी, आपको इतना डरने की जरूरत है नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली। अध्यक्ष ने उसकी ठोड़ी को अपनी गोलियों की से ऊपर उठाया, वादा करो अब अपने आप को इतना स्ट्रेस नहीं दोगी। सिया ने उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जो हमेशा कठोर लगती थी, पर इस वक्त उसमें बस प्यार था। वो बोली, अगर आप ऐसे ही पास रहेंगे तो स्ट्रेस अपने आप चला जाएगा। अध्यक्ष मुस्कुराया तो, अभी ये फाइनल, अब तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसने उसके बालों में उंगलियां फैलाई और उसके माथे पर हल्के हल्के चुंबन देने लगा। सिया के होठों पर अनजाने में ही मुस्कान आ गई, जैसे उसके दिल के सारे डर मिट गए थे। थोड़ी देर बाद नौकरानी जूस लेकर आई तो ने जूस उसके हाथ में दिया, ये पियो और फिर तैयार हो जाओ। सिया ने उलझन भरी निगाहों से पूछा, पर हम कहाँ जा रहे हैं। अधिक बस रहस्यमयी मुस्कान देते हुए बोला, वो तुम्हें कुछ देर में खुद पता चल जाएगा और मैं चाहता हूँ तुम खुद वहां पहुंचो तो तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ मुस्कान हो। सिया कुछ कहती उससे पहले अधिक जा उठ खड़ा हुआ, उसके बालों को पीछे का उसके कान के पास झुकते हुए फुसफुसा, रेडी रहना, आज का दिन हमारे लिए बहुत बहुत खास होने वाला है। वो इतना कहकर कमरे से बाहर चला गया और सिया वो बैठी सोचती रह गई, आखिर आदिक क्या करने वाला है आज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।